मैं हूँ पूजा नायक। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं मेरा बचपन मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में जानेंगे। एपीजे का पूरा नाम अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे 25/7/2002 से 24/7/2007 तक। इनकी कृतियां हैं विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ। मद्रास राज्य अब तमिलनाडु से परिचित है। मेरा जन्म मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मुझे याद नहीं है कि वे रोजाना कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन मैं यहाँ पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि हमारे संयुक्त परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरी माँ के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके एक वंशज को अंग्रेजों ने बहादुर की पदवी भी दे डाली थी। मैं कई बच्चों में एक था, लंबे चौड़े व सुंदर, माता पिता का छोटी कद काठी का साधारण सा बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुला था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अपने शुरुआती बचपन की यादों में इन दो लोगों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह याद है। दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। पिताजी ने मुझे बताया कि नमाज में रहस्यमय कुछ भी नहीं है। नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है। वे कहते,
जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पाँव फटने अर्थात सुबह की 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है जिन्हें पिताजी ने मेरे सामने रखा और मुझे इस संतुष्टि का आभास हुआ कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकुडी तक लाने ले जाने के काम आती थी। धनुषकुडी सेतुकराई भी कहा जाता है। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई थी। नौकाओं को आकार लेते देखते वक्त मैं काफ़ी अच्छे तरीके से गौर करता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। जब तक नाव की यह कहानी बेवक्त डूबी। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने की वजह से रामेश्वरम का यह वातावरण हमारी आध्यात्मिक चर्चाओं में और भी प्रेरक सिद्ध होता। प्रसंगवश मुझे यहाँ भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरी इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जिसे भी ज़रूरत होती, चाहे वह अर्जी हो या और कुछ, जलालुद्दीन उसे अंग्रेजी में लिख देते। मेरे परिचितों में, चाहे मेरे परिवार में हो या आसपास में, जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों से, वैज्ञानिक खोजों से, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मनिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा
वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे, जो पामबन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास के सरापा बाजार के भाव प्रमुखता से होते थे। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों में से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आगे चलकर रामानंद शास्त्री तो अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम मंदिर का पुजारी बना। अरविंदन ने तीर्थयात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया और शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया।